गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वृद्धावस्था की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व का जो टॉपिक था हमारा वृद्धावस्था, उसमें हम विशेषताएं देख चुके हैं वृद्धावस्था की, और साथ ही जो है वो हमने देखा था कि इस समय जो है वो शारीरिक और धार्मिक सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि वृद्धावस्था में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो ये बहुत सामान्य सा विषय है और हम सभी के परिवार में जो वृद्ध रहते हैं, तो जब हम इन समस्याओं को देखेंगे तो वास्तव में हमें लगेगा कि हम प्रतिदिन जो है वो वृद्ध को इन समस्याओं से जूझते हुए जो है वो देखते हैं। तो पहली जो समस्या है उसमें वो है एकाकीपन की समस्या। अब ये सबसे बड़ी इस एज की जो है वो समस्या है एकाकीपन, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है व्यक्ति की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जो घर के बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो जिम्मेदारियाँ जो है वो लेने लगते हैं और साथ ही वो व्यस्त हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था का जो व्यक्ति है उसे सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो किसके साथ समय जो है वो अपना व्यतीत करे, और ऐसी स्थिति में यदि पार्टनर नहीं रह पाता या जीवन साथी में से कोई एक जो है वो गुजर चुका होता है, तो उस समय जो है वो एकाकीपन की समस्या जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जो समस्या है मान सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी। अब ये जो बातें हैं, वैसे हम देखें कि मान सम्मान जो है वो वृद्ध जो होते हैं वो हमारे परिवार के सबसे सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो ये महसूस बहुत ज़्यादा करता है। और वर्तमान परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि आजकल जो है व्यक्ति जो परिवार के जो बच्चे हैं या अन्य सदस्य हैं, वो बाहर जब काम पर निकलते हैं और दिन भर की जब व्यस्तताओं के बीच में जब वो बुजुर्ग जो है उनके साथ सही प्रकार से बात नहीं कर पाते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जो है वो कमी आ रही है और उससे वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो समस्या है वो है संतान के साथ संबंधों में तनाव। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तो पीढ़ियों का अंतराल हो जाता है, गैप हो जाता है। दूसरी बात है कि कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि संतान जो है वो अभी तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो, या जो संतान का जो व्यवहार है वो वृद्धजनों के साथ जो है वो सही प्रकार से ना हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि वृद्ध का जो तनाव है वो बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट है आय का कम हो जाना। अब ये जो आयु मानी गई है वो सेवानिवृत्ति की भी आयु मानी गई है। तो इस समय क्या होता है कि जो वृद्ध अभी तक बहुत ज़्यादा एक आर्थिक रूप से सक्षम था, उसमें आर्थिक सक्षमता जो है वो उसकी कम हो जाती है, और यदि उसने सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर रखा है तब तो उसकी वृद्धावस्था जो है वो आसानी से निकल जाती है। अन्यथा जो है उसे इस आर्थिक समस्या का सामना जो है वो इस अवस्था में करना पड़ता है। अगली जो है सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्ति। ये भी एक बहुत मुख्य जो है वृद्धावस्था की समस्या है कि इस समय जो है हम देखते हैं कि यदि गवर्नमेंट जॉब में है व्यक्ति तो वो 62 साल या 60 साल में जो है रिटायर्ड हो जाता है। इसी तरह यदि वो उसने जो है वो कोई बिजनेस भी करता है तो वो इस समय जो है उसके उत्तरदायित्व जो है बच्चों पर आ जाता है, या बच्चे जो है वो उस सारी बातों को संभालने लगते हैं, जो आर्थिक स्थिति है उसको। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से एक तरह से हम माने कि सक्रिय रूप से जो है वो सेवानिवृत्ति इस अवस्था में वृद्धि की हो जाती है। फिर है अधिकारों में कमी। अधिकारों में कमी जो है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि व्यक्ति जो है उतना क्रियाशील नहीं रह पाता। तो अब जो घर के सदस्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उससे किसी भी चीज़ में जो है वो अपनी उनसे राय लेना, वो वृद्ध जो है उनकी अपेक्षा रहती है कि उनसे घर में हर बात जो है वो पूछी जाए, क्योंकि अभी तक वो घर के मुखिया के रूप में जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं। और अब जब परिवार के सदस्य जो है उनसे जो है वो इस तरह की जो सलाह मशवरा नहीं ले पाते, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अधिकार जो है वो अब कम हो गए, या उन्हें जो है वो उनसे अब कुछ जो है वो पूछा नहीं जाता। फिर है नेक्स्ट जो समस्या है वो है खाली समय के उपयोग की समस्या। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसी स्थिति में जो वृद्ध
जिन्हें पढ़ने का शौक़ होता है या अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने का, वो लोग तो बहुत आसानी से जो है इस समस्या से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जो वृद्ध एकाकी होते हैं या जो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि वो अपने खाली समय का उपयोग जो है वो किस प्रकार से करें। अगली जो समस्या है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। ये मुख्य समस्या है इस समय की बच्चों। हमने जितने वृद्धावस्था के शारीरिक परिवर्तन देखे थे, उसमें देखा भी कि जो बहुत सारी शारीरिक जो समस्याएं वो इस समय उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न जो तंत्र हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर की जो शक्ति है धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। तो ये हम देखते हैं कि आए दिन हम वृद्ध लोगों को ये सुनते हुए मतलब सुनते हैं उनसे कि मुझे ये समस्या हो रही है, ये समस्या हो रही है। तो एक बहुत बड़ी शारीरिक समस्या जो है वो इस समय रहती है। फिर क्रियाशीलता में कमी। अब शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं देता, साथ ही व्यक्ति जो है अकेला है, सेवानिवृत्ति हो गई है, तो उसकी क्रियाशीलता में जो है वो निश्चित रूप से कमी आ जाती है। फिर है मानसिक शक्ति क्षीण होना। हमने ये भी देखा था कि इस अवस्था में आते आते व्यक्ति के जो स्नायु तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसके कारण जो है व्यक्ति की याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति भूलने लगता है छोटी छोटी चीज़ों को, और धीरे धीरे जो है उसकी मानसिक शक्ति जो है वो कमज़ोर होती जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर है मानसिक तनाव। ये हम देखें कि सारी समस्याओं का जो हम देखें एक तरीके से, तो उसमें मानसिक तनाव जो है वो इन सारी समस्याओं के कारण उत्पन्न होता है, चाहे वो शारीरिक शक्ति का कम होना है या एकाकीपन है। इससे जो है वो कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो है उत्पन्न होने लगती हैं और उससे जो है वो वृद्ध मानसिक तनाव जो है वो अनुभव करते हैं। और जो लास्ट एक समस्या है वो है अनिद्रा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वृद्ध ऐसा जो निष्क्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को व्यस्त नहीं रख पाते हैं दिन भर कामों में। तो जब वो रात को सोने जाते हैं तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ये डिसऑर्डर देखा गया है कि वृद्ध जो है वो सही प्रकार से नींद जो है वो नहीं ले पाते, क्योंकि उसके ये सारी समस्याएं भी जो है उसका एक कारण हो सकती हैं। और साथ ही जो है व्यक्ति इस समय सोचने विचारने जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस कारण जो है वो उसको नींद ना आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने लेक्चर में देखा कि वृद्धावस्था जो है उसमें कौन कौन सी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इन समस्याओं का जो है वो समाधान देखेंगे कि कैसे जो है वृद्ध इन समस्याओं से जो है वो निजात पा सकते हैं या इनको कुछ हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। धन्यवाद।